आज हम अपना जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट लेक्चर देखेंगे और इस लेक्चर के अंदर हम जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। तो हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या है, क्यों यूज़ करनी है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों डिफरेंट है दूसरी लैंग्वेजेस से। तो आइए चलते हैं और हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस इसका बाकियों से। तो जो जावास्क्रिप्ट है ना, वो एक क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ये क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये बाकी लैंग्वेजेस से जो है ना बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। बाकी लैंग्वेजेस में और इसमें डिफरेंस क्या है कि बाकी लैंग्वेजेस जो है ना वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, क्योंकि इसका काम स्क्रिप्ट्स के टैग के अंदर होता है। ये अपने काम क्या करती है, स्क्रिप्ट लगाती है और स्क्रिप्ट के अंदर अपनी परफॉर्मेंस देती है। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन जब जावास्क्रिप्ट लिखेंगे आपको स्क्रिप्ट के टैग के अंदर लिखना पड़ेगा, या फिर आपको .js के इंक्रिप्शन फाइल के अंदर लिखना पड़ेगा और उसको इनकोड HTML में स्क्रिप्ट के टैग में ही करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या है। तो अब यूजेबिलिटी देखें, कैन मॉडिफाई अ पेज विदाउट हैविंग अ पोस्ट बैक टू द सर्वर। अब इस बात का क्या मतलब है कि पोस्ट बैक टू द सर्वर। पोस्ट बैक का मतलब ये है कि जब आपने कोई वेबसाइट के ऊपर गए हैं, आपने वहाँ पे बटन पे क्लिक किया है, तो रीलोड होके वो दोबारा नहीं आएगी। वो क्या होगा, वो आपको जब आप फर्स्ट टाइम वेबसाइट पे विज़िट करेंगे ना, तो आपके चंक्स बना के इंफॉर्मेशन के वो स्टोर कर लेगी इधर क्लाइंट साइड के ऊपर। बार बार आपके डाटा फैच करके सर्वर से नहीं ना लाना पड़ेगा उसे। तो क्योंकि जो वेबसाइट सर्वर से डायरेक्ट लिंक होके फैच करके लाती हैं, वो फॉर एग्जांपल 10 सेकंड में डाटा लेके आएंगी, लेकिन जो ऑलरेडी फर्स्ट टाइम लोड होकर सारा डाटा आ चुका है, ठीक है, वो 2 सेकंड के अंदर आपको डाटा दे देगी। तो इस बात का मतलब ये है कि फास्टर यूआई होगी। फास्टर यूआई कैसे है, जब डाटा फास्ट आएगा तो फिर वेट कम लगेगा, लोडिंग कम लगेगी। तो एफिशिएंसी क्या है इसमें, वेटिंग फॉर अ सर्वर, वही बात के विदाउट वेटिंग फॉर अ सर्वर, सर्वर के वेट किए बगैर ही जो है ना क्विक चेंजेस आ जाएंगे आपके पेज के ऊपर। इवेंट ड्रिवन, अब क्लिक एंड की प्रेसेस, इसमें इवेंट्स लग जाते हैं कि जी आप इवेंट लगाएं, हमने क्लिक करना है, की प्रेसेस, क्योंकि ये क्लिक करें तो ये परफॉर्म हो एक्शन, कि ये प्रेस करें तो ये परफॉर्म हो, ऑन क्लिक ऑन प्रेस के इवेंट्स लगेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब चाहे लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अभी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये दूसरी लैंग्वेजेस से डिफरेंस है क्योंकि ये स्क्रिप्ट के टैग्स के अंदर वर्क करती है लैंग्वेज, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही है, ठीक है। ये ऊप इसके ऊपर अप्लाई होता है। यूज टू मेक वेब पेजेस इंटरेक्टिव, वेब पेजेस को इंटरेक्टिव बनाती है। हमारे पास HTML के जो है ना, इंसर्ट डायनेमिक टेक्स्ट इनटू HTML, ठीक है। अब जो है हम अपना HTML का जो टेक्स्ट है वो भी इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। ये CSS और HTML को भी चेंज करने के लिए जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग का जो कॉन्सेप्ट है डॉम का, वो हम आगे देखेंगे कि कैसे वर्क कर रहा है। हम इसी लेक्चर में कोशिश करेंगे कि देखेंगे। अब ये यूज़र के कंप्यूटर के साथ इसका डायरेक्ट इंटरेक्शन है, ब्राउज़र के साथ आपकी, ठीक है। कैलकुलेशन भी हमारी क्या होती है, ब्राउज़र के ऊपर ही कर देती है, और फॉर्म वैलिडेशन भी ब्राउज़र पे कैसे कर देती है, ये देखें। अब हम यहाँ पे कंसोल के ऊपर जाते हैं। अब जब हम कंसोल के ऊपर जाएं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ console.log, यहाँ पे मैं लिखूँ 2+2, तो क्या आएगा, मुझे इसका आंसर मिलना चाहिए 4, ठीक है। तो 4 आना चाहिए। तो ये देखें 2+2 मैंने डायरेक्ट लिखा, 4 आ गया। अब जब हम प्रोग्रामिंग में तो console.log से लिखेंगे, तो console.log लिखने का मतलब ये था कि यहाँ पे आएगा हमारा डाटा, ठीक है, यहाँ पे हमें आके शो करेगा। अब मैं यहाँ पे लिखूँ 2 × 8 + 9 - 8, तो आंसर मुझे 17 मिल गया। ये इंटरनेट के बगैर भी वर्क करेगा। तो ये इसकी बात जिक्र किया गया कि कैलकुलेशन भी आपके ब्राउज़र के ऊपर ही कर देता है। अब जावास्क्रिप्ट वर्सेस PHP हम बेसिक डिफरेंस ले रहे हैं कि जो है ना वो इंटरप्रेट होती हैं, ये कंपाइलिंग नहीं है, ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है। ये सिंटेक्स के ऊपर जो है रिलैक्स हैं, रूल्स और टाइप्स। अच्छा, अब ये लूजली टाइप जो है ना, इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। अब बाकी लैंग्वेज के अंदर आप जैसे कि लिखते हैं, मैं यहाँ पे कहूँ कि जी आप C++ की बात करें, आप लेट लिखेंगे, लेट, या आप लिखेंगे इंट, ठीक है। आप यहाँ पे लिखेंगे वैर, ठीक है। आप कुछ और भी लिखेंगे। अब यहाँ पे आप लिखते हैं कि जी कि वैर a = 10, आपने एक वेरिएबल साइन के C++ के अंदर, तो क्या आपने वेरिएबल वैर लिख के आपने टाइप इसकी बताई कि वेरिएबल होगा
यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हाँ भाई ये क्या होगा, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल होगा। अब आपको ये लिखना पड़ेगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। जावास्क्रिप्ट के अंदर डायरेक्टली 8 = 10 उसने खुद ही समझ लेना कि अच्छा जी ये हमारे पास इंटीजर है। अब आप यहाँ पे लिखते हैं जी b आप यहाँ पे लिख देते हैं, ये लें, तो अब ये खुद ही समझ जाएगा कि ये एक हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास स्ट्रिंग आ गई है। ठीक है, ये पूरी हमारे पास स्ट्रिंग आ गई है। तो हमें यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं कि ये स्ट्रिंग है, ये इंट है, ये बूल है, ये कुछ भी है यहाँ पे, इसलिए इसको कहते हैं लूजली टाइप। ठीक है, और ये बिल्ट इन इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन, पावरफुल टेक्स्ट प्रोसेसिंग, और ये केस सेंसिटिव है, क्योंकि जो मतलब यहाँ पे स्मॉल बी का होगा वो कैपिटल बी का मतलब नहीं होगा। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिखें, ठीक है, ये देखें, अब आपने ये लिख दिया इसके अंदर। अब आप क्या करेंगे, अब आप अगर इसको लिखेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, अगर कैपिटल बी लिखेंगे तो ये मिलेगी। कभी भी ये नहीं आप कह सकते कि कैपिटल बी लिखा तो स्मॉल बी में मुझे कैपिटल बी में है ये हसान मिल जाए और स्मॉल बी में माय नेम इज़ खालिद मिल जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये केस सेंसिटिव है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, प्रोग्रामिंग है, ये वेब ब्राउज़र के लिए इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। इसकी स्क्रिप्टिंग के अंदर आपको लिखना था, स्क्रिप्ट टैग के अंदर आपको सोर्स का फाइल नेम देना पड़ता है, और ये एक्मा स्क्रिप्ट से पहले जो जावास्क्रिप्ट लिखी जाती थी उसमें आपको टाइप भी देनी पड़ती थी। अब भी आप दे सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो यूज़ हो रही है, और ये इसमें ठीक है एचटीएमएल के हेड में लगा सकते हैं या बॉडी में लगा सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन आपके पास है। अगर आप दूसरी फाइल एक्सटर्नल जेएस लगा रहे हैं तो आपको .js की फ़ाइल लगानी पड़ेगी, और इस तरह आपको स्क्रिप्ट के टैग में ला के इधर इंटरेक्ट कराना पड़ेगा आपको। ठीक है, डॉम के साथ ये इंटरेक्ट करेगी, आपके सारी हैंडल ये कर सकती है। लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं इसके अंदर वही वाले, स्मॉलर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, एंड, और ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट ये है कि इसमें 42 डबल इक्वल टू 42 इज़ ट्रू, 500 ट्रू, लेकिन ये फॉल्स है 5। अब इसमें चेंजिंग क्या आ गई, एक इक्वल का इजाफा हो गया। अब दो इक्वल्स और सिंगल इक्वल में फ़र्क क्या है, जब दो इक्वल्स का मतलब होता है कि ये खाली क्या है, वैल्यूज़ चेक कर रही है। इधर 42 है तो इधर 42.0 है, यानी 0 है, ओके 42 ही है, ट्रू। यहाँ पे स्ट्रिंग हमारे पास है 5.0, यहाँ पे 5 है। ठीक है, वैल्यू उसने चेक की, इसने डाटा टाइप चेक नहीं की इसकी। अब जब ट्रिपल इक्वल, तीसरा इक्वल ये चेक करेगा कि क्या भाई डाटा टाइप इक्वल है, नहीं भाई इसकी तो जो ये 5 है उसकी तो इंट है, और ये क्या है, ये तो स्ट्रिंग है, तो इसको ये फॉल्स कर देगा। तो ये बड़ा समझने वाली बात है कि आप ट्रिपल इक्वल लाजमी लिखाएं, नहीं तो एरर आ सकता है आपकी प्रोडक्शन के अंदर। इफ़ एल्स स्टेटमेंट इसकी एज इट इज़ ही है, स्टेटमेंट्स आपने लगानी है, एल्सिफ लगाना है, इसमें एल्सिफ लगता है, वो हम आगे लेक्चर्स में जब जाएंगे तो देखेंगे। एक इसमें अलर्ट हमारे पास है, कन्फर्म है, प्रॉम्प्ट है। अलर्ट क्या करता है, हमें क्या देता है जी, आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड फर्दर, ओके, ये कैंसिल, दो ऑप्शंस होती हैं। जब आप प्रॉम्प्ट लगाते हैं ना, प्रॉम्प्ट में वो आपसे इनपुट मांगता है कि यूज़र इनपुट करे और वो इनपुट वो प्रिंट करा देगा, वो सर्वर पर भी भेज सकता है। अलर्ट आपको आ जाता है, ये जैसे बॉक्सेस आपको ऊपर शो देते हैं तो वो अलर्ट से आते हैं आपके पास। ये हमारे पास कोई मेथड है, कन्फर्म अलर्ट, विंडो डॉट वार्निंग शो करानी है। तो ये प्रॉम्प्ट बॉक्स ऑप्शन यूज, इफ यू वांट टू एंटर इनपुट वैल्यू बिफोर एंटरिंग अ पेज, नए पेज में एंटर होना है उससे पहले हमें फॉर एग्जांपल पासवर्ड देना पड़ेगा, तो इस तरह प्रॉम्प्ट बॉक्स आपको आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। तो और वो आप उसमें टेक्स्ट एंटर करेंगे तो उसमें आपका हो जाएगा सारा कुछ। बाकी ये स्क्रिप्ट का टैग है, जब मैंने इंटरनल अगर जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है, ये स्क्रिप्ट का टैग ये यूज़ हो रहा है। तो अब हम ज़रा थोड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देख लेते हैं कि हमने अपने कैसे यूज़ करनी है जावास्क्रिप्ट को। तो मैंने एक ये फ़ाइल फोल्डर में मैं एक अलग से फ़ाइल बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ जावास्क्रिप्ट लेक्चर। ठीक है, ये फ़ोल्डर बन गया, इसी के अंदर अब हम अपना काम कर लेंगे सारा। अब यहाँ पे हम अपना जब काम करेंगे तो मैंने इसके अंदर एक नई फाइल के अंदर एक हेडिंग दी है और एक मैंने पैराग्राफ दिया, और इस पैराग्राफ को मैंने एक आईडी दे दी यूट्यूब नाम के, और यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ज़रा इसके जावास्क्रिप्ट के ज़रिए इसको एक्सेस करूँ।
अभी मैं क्योंकि सिर्फ डॉम को ही एक्सेस कर रहा हूँ तो मैं इसको स्क्रिप्ट टैग में नहीं लिखूँगा, बल्कि एक जनरल में जावास्क्रिप्ट के जो है ना एक डॉम को मैं मैनिपुलेट करने का तरीका देख रहा हूँ। हम मज़ीद डिस्कस करेंगे डॉम ऑब्जेक्ट्स के, डॉम मॉडलिंग को भी। तो अब बटन मैंने एक लिया, मैं इस बटन से कहता हूँ कि जी जब मैं इस पर क्लिक करूँ ना तो मेरा टेक्स्ट चेंज कर दो। तो अब बटन को पहले तो टाइप देनी पड़ेगी। टाइप क्या होती है, बटन की टाइप क्या होती है, बटन ही होती है। ठीक है, बटन को मैंने टाइप दे दी बटन। अब मैं इस पर एक इवेंट लगाता हूँ ऑन क्लिक का। अभी देखें ऑन लिखा है, क्लिक लिखा है, तो देखें सारे आ गए। अब इस ऑन क्लिक को मैं जो है ना एक देता हूँ डॉक्यूमेंट को असेस करो। डॉक्यूमेंट का मतलब है ये जितना मैंने बॉडी के अंदर सारा कुछ लिखा है। अब डॉक्यूमेंट को डॉट लिखो और ये ऑप्शन आ रही है तो गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैं कहता हूँ आईडी के थ्रू एक्सेस करना है, क्योंकि मैंने पैराग्राफ को आईडी यूट्यूब दिया है, मैंने क्लास नहीं दी, मैं इसलिए ये यूज़ कर रहा हूँ। और क्या मैंने दिया है, इसको मैं सिंगल कोट कर देते हैं और इसको मैं अभी सिंगल कोट के अंदर कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको क्या दे रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पे YouTube पास कर देता हूँ। YouTube मैंने इसको पास कर दिया। अब मैं आगे जाऊँगा और इसको मैं कहूँगा कि ना इसका इनर HTML चेंज कर दो, डॉट इनर HTML चेंज कर दो। अब इनर HTML में क्या चेंज कराना है, मैंने इनर HTML में मैंने इसे चेंज कराना है कि यहाँ पे ना आप लिख दो हेलो दिस इज़ माई प्रोग्रामिंग लेक्चर। ठीक है, अब मैं इसे कह रहा हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ ना, ऑन क्लिक का मेथड ये कह रहा है जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तो टेक्स्ट चेंज हो जाए, वेलकम टू सॉफ्टवेयर विद हसान के यूट्यूब चैनल से, दिस इज़ माई प्रोग्रामिंग लेक्चर। तो वो कह रहा है ठीक है, मैं ऐसे कर देता हूँ। आप इसमें इस कंट्रोलर से सेव किया, लाइव सर्वर ऑन किया और मैं गूगल के ऊपर जाता हूँ। अच्छा, और बटन को हमने टेक्स्ट देना था, बटन के यहाँ मैं लिखता हूँ क्लिक हेयर, क्लिक हेयर। तो अब इसको कंट्रोलर से सेव किया मैंने, तो ये मेरे पास अभी टेक्स्ट आ रहा है, वेलकम टू सॉफ्टवेयर हाउस विद हसान बाय यूट्यूब चैनल। ये जैसे क्लिक किया तो हेलो दिस इज़ माय प्रोग्रामिंग लेक्चर। तो क्या हुआ, डॉम के थ्रू हमने जावास्क्रिप्ट की हेल्प से डॉम को एक्सेस किया। मेथड कौन सा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब हम ये जावास्क्रिप्ट की हेल्प से जो है ना CSS भी चेंज कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं वो भी आप देख लें। अब मैं यहाँ पे एक और ही बटन लगाता हूँ। ठीक है, इसी बटन को, एक बटन लिया मैंने, यहाँ पे मैं लिखता हूँ चेंज फॉन्ट साइज़। ठीक है, चेंज फॉन्ट साइज़ करना है हमने। अब मैं स्टाइल जब एक्सेस करूँगा तो मैं इसको भी वही सारा कुछ दूंगा जी। टाइप क्या है इसकी, टाइप इसकी है बटन। ठीक है, टाइप इसकी बटन दे दी मैंने। और मैं इसको कहूँगा जी गेट एलिमेंट बाय आईडी करो, यही ऑन क्लिक दे देते हैं इसको, यहाँ तक कंट्रोल C कंट्रोल V दे दिया। अब मैं यहाँ इसको कहता हूँ कि इसका क्या चेंज करो, स्टाइल चेंज करो। अब मैं इसको स्टाइल की प्रॉपर्टी दूंगा और स्टाइल में मैं क्या कहूँगा, इसका अभी सारी चीज़ें आ रही हैं कि क्या चीज़ चेंज करनी है आपने। मैं इसको कहूँगा फॉन्ट, फॉन्ट साइज़, ये मैं इसको फॉन्ट साइज़ दे रहा हूँ। आगे वो पास कर दूंगा जी कितनी करानी है मैंने, मैं इसको कहता हूँ 40 पिक्सल कर देना। ठीक है, अब 40 पिक्सल इसको मैंने दे दी। अब मैं इसको कंट्रोलर से सेव करता हूँ। कोई मिस्टेक हुई है हमारे पास, हाँ हमने एक कोट नहीं लगाया, कंट्रोलर से सेव किया, ये मेरे पास आ गया चेंज फॉन्ट साइज़ का। ठीक है, ये किया तो ये देखें फॉन्ट साइज़ 40 पिक्सल हो गया। क्लिक हेयर पे क्लिक करूँगा तो इसका टेक्स्ट भी चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने CSS भी चेंज कर सकते हैं और HTML के एलिमेंट्स भी चेंज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के डॉम की भी मदद से। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आगे डॉट स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। उसके अलावा डॉट टैग बाय टैग नेम भी होता है, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट बाय हमारे पास क्लास नेम। ठीक है, ये हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। एक हमारे पास एक और ऑप्शन है हमारे पास कि हम क्या कर सकते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की मदद से ही हम डॉम मैनिपुलेशंस कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे इसी बटन को पेस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज़ के बजाय यहाँ पे मैं इसको डिस्प्ले दे देता हूँ कि मैं इसका डिस्प्ले क्या करना चाहता हूँ। इसका मैं डिस्प्ले कर देता हूँ नन। देखते हैं इस पर क्या डिफरेंस आता है हमारे पास। चेंज
बस इसको चेंज के मैं नाम से बटन दे देता हूँ, हम ये देखता हूँ तो ये देखें सारा टेक्स्ट क्या हो गया हमारे पास हाइड हो गया। तो जब हमने क्या किया, हमने चेंज पे क्लिक किया तो इसने जो हमारे पास टेक्स्ट था उसको डिस्प्ले नन कर दिया। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी। उसके अलावा हमने ये तो बेसिक चीज़ें देखी। अब जावास्क्रिप्ट को इंटीग्रेट करने के और भी बड़े तरीके हैं। एक हम फाइल पाथ के थ्रू, एक हम यूआरएल के थ्रू, और एक डायरेक्टली हम स्क्रिप्ट दे देते हैं उसे। ठीक है, ये हमारे पास 3 मेथड्स हैं जावास्क्रिप्ट को इंटीग्रेट करने के अपनी HTML के साथ। तो हमने अभी बस बेसिक यही देखा। तो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर से इसके इंटीग्रेशन भी स्टार्ट कर देंगे कि कैसे किन किन मेथड्स हम अपने लिखते हैं। हम इंटरनल भी करेंगे, एक्सटर्नल भी हम करके देखेंगे जावास्क्रिप्ट, और ये बाकी 3 मेथड जो मैंने आपको बताया वो भी हम करके देखेंगे। तो आज के लेक्चर में बस बेसिक इंट्रोडक्शन था कि ये क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, बैकएंड के साथ अगर आपने इसको यूज़ करना है तो आपको Node.js एज अ सर्वर साइड यूज़ करनी पड़ेगी लैंग्वेज, लेकिन आपको बेसिक चीज़ें जावास्क्रिप्ट की यही सीखनी पड़ेंगी। मैं आपको सिर्फ चीज़ें वही सिखाऊंगा जिसकी हमें नीड है। मैं 100% जावास्क्रिप्ट इसलिए कवर नहीं करूँगा क्योंकि वो एक्स्ट्रा ओवरलोड हो जाएगा, और जब ओवरलोड चीज़ें हो जाती हैं तो वो फिर अंडरस्टैंडिंग में नहीं आती। तो जितनी हमें मोबाइल ऐप डेवलपमेंट रिएक्ट नेटिव के लिए, जितनी हमें बैकएंड के लिए ज़रूरत होगी, हम उतना सीखते जाएंगे और साथ साथ हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन करते जाएंगे। मैंने अपने आप मेरे लेक्चर्स देखे हैं HTML के, CSS के 9, मैंने 8-9 HTML के 8-9 CSS के ऐड किए हैं। ठीक है, तो वो बेसिक सी चीज़ें बस वो सीखें, और फिर उसके बाद हम ये जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट में कवर करके रेक्ट के ऊपर जाएंगे और वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे एडवांस लेवल की। जावास्क्रिप्ट भी एडवांस देखते जाएंगे, जिस चीज़ ज़रूरत होगी वो हम साथ साथ देखेंगे। तो ये हमारे पास कुछ चाहिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम इशू हो तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो टेक केयर, बाय।